हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए हैं बहुत ही सुपर बिल्ड। जैसे आपको पता है, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो, हम लोग 1 लाख के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमने यूज किया हुआ है AMD Ryzen 5 7600X और 4060 Ti का कॉम्बिनेशन। हमने i5 14500 या 13500 के साथ 4060 भी यूज किया हुआ है। ऑब्वियसली ये जो सारे कॉम्बिनेशन है यूज केस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आज हम आपके लिए आए हैं i5 14400F के साथ 4060 Ti। यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रोसेसर नीचे करके ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज इसका यूज केस है प्योरली गेमिंग और थोड़ी सी एडिटिंग आराम से हो जाए, प्रोडक्टिविटी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली 10 कोर्स होते हैं AMD Ryzen 5 76 कोर्स के अलावा 10 कोर्स होते हैं इसके अंदर। सुपर बिल्ड है, आपको सारे बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा, पूरे एंड तक वीडियो देखना, तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा यूज केस है वीडियो एडिटिंग हल्की एंड प्योरली गेमिंग। और ये बिल्ड AMD नहीं इंटेल का बना है, क्योंकि पहले तो जो बंदे को ट्रस्ट है इंटेल पे, जो हमारे क्लाइंट को ट्रस्ट है इंटेल पे, वो ब्लाइंड है बिल्कुल। मतलब ऐसे इंडियंस को सबको इंटेल पे ऐसा ट्रस्ट है कि भाई मतलब आंख बंद करके बस मैं इंटेल ले लूं। बाकी इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो i5 14400F मैंने आपको दिया है। 10 कोर्स हैं, 16 थ्रेड्स हैं इसके अंदर, 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 इसके एफिशिएंसी कोर्स हैं। तो गेमिंग में तो इसका बूस्ट अच्छा आएगा ही आएगा, बट आपका एडिटिंग में बहुत इजीली काम हो जाएगा। आफ्टर 6 कोर्स आपके 4 एफिशिएंसी कोर्स भी चलेंगे, इसलिए मैंने एडिटिंग के लिए भी ये i5 14400F दिया है। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने इनको दिया 4060 Ti, ईगल का दिया हुआ है हमने गीगाबाइट का। और 4060 Ti was his need कि मेरे को 4060 Ti 1 लाख के अंदर चाहिए ही चाहिए, तो हमने किसी भी तरीके से उनको दिया ही दिया। बिकॉज यार गेमिंग की बात करें, 4060 Ti से अच्छा 1080p से लेकर 2K तक परफॉर्मेंस कोई दे ही नहीं सकता आपको। कोई बोलता है ना यार नहीं आप 4060 ले लो या 4070 ले लो, ऐसा नहीं है। 4060 Ti बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड है, 8GB का वर्जन है। बाकी इस प्रोसेसर में वेलो की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा आपको एंड में, तो देखना कितने FPS आ रहे हैं आपको। ये दोनों कॉम्बिनेशन, अगर आपको 1 लाख के अंदर इंटेल कॉम्बिनेशन चाहिए एंड 4060 Ti चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट है। बाकी तो बेंचमार्क से आप देख ही लोगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज किया Gigabyte B760M DS3H विद Wi-Fi Bluetooth DDR5 मदरबोर्ड है। 4 RAM स्लॉट्स हैं, 2 NVMe स्लॉट्स हैं। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट है। आपको इससे ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप एक 14 जनरेशन i7 में जा रहे हो, 13 जनरेशन i7 में जा रहे हो, इससे ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। Wi-Fi Bluetooth आपके ऊपर, अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन अगेन लोअर डाउन द कॉस्ट, या RAM का अगर डुअल स्लॉट चाहिए तो अगर आप लोअर डाउन कर सकते हो अपनी कॉस्ट। बट एज ऑफ नाउ ये 15,000 के हिसाब से परफेक्ट मदरबोर्ड है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। मेन हम बात कर लेते हैं हमारे रैम की। इस पीसी में अभी ADATA की 16GB रैम लगी हुई है 5200 मेगाहर्ट्ज पे, बट हमने जो टेस्टिंग करी हुई है वो हमने 32GB पे करी हुई है, बिकॉज डुअल चैनल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। Although I would like to note here, यहाँ पे एक नोट डालना चाहूंगा कि 16GB रैम is also more than enough for gaming, बट हमने यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने 2K में इसको हमने बेंचमार्क्स दिखाए हैं, उसके लिए हमने 32GB रैम डाली हुई है। तो अगर आपको आगे इन्वेस्ट करना हो, 16GB रैम एक और डालनी हो, एनीवे स्टिक लगाना बहुत ईजी होता है, उसका प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक्स्ट्रा कितना लगेगा एंड ये पीसी जनरली कितने का है। तो डू मेक श्योर हमने 32GB रैम और 2K में इसको दिया हुआ डुअल चैनल के दिखाने के चक्कर में। स्टोरेज हमने यहाँ पे यूज किया 1TB SN 580 Blue Gen 4 NVMe, 5 MB/s की स्पीड है, WD का है, Gen 4 है NVMe एंड इट इज अ वेरी गुड Blue Gen 4 रहती है, बहुत ही सॉलिड इसका परफॉर्मेंस है, रिलायबल है WD एज अ ब्रांड। पावर सप्लाई की बात करूं, इस दोनों कॉम्बिनेशन के लिए 650 वाट पावर सप्लाई इज मोर देन इनफ। यहाँ पे हमने यूज किया Deepcool PM650D 80+ वोल्ट। अगेन Deepcool इज अ वेरी रिलायबल ब्रांड, 5 इयर्स की वारंटी आती है इसकी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो प्राइस है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ 5000 में आपको गोल्ड पावर सप्लाई देता है 650 वाट। आई थिंक दैट इज अ वेरी सॉलिड डील। लास्ट हम बात करेंगे हमारे एयर कूलर की। हमने यहाँ पे एयर कूलर यूज करा है, बिकॉज गाइज इसके ऊपर i5 14400F के लिए एयर कूलर इज मोर देन इनफ। वो भी मैं आपको वो दिखा दूंगा कितना टेम्परेचर है, मतलब 100% में कितना टेम्परेचर है, सिनेबेंच या हेवी लोड पे कितना टेम्परेचर आ रहा है। अगर आपको लिक्विड कूलर में इन्वेस्ट करना है, यू कैन गो विद गैलेक्स और डीप कूलर, कूलर मास्टर कोई भी लेके जा सकते हो। आपका हीट इतना नहीं होगा प्रोसेसर, आप कुछ भी कर लो, ये हीट नहीं होगा इतना जितना आप सोच रहे हो कि भाई ये तो मेरा बॉटलनेक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है, बट TDP इतनी हाई नहीं है कि वो इतना ज्यादा हीट कर दे, तो एयर कूलर बहुत इजीली संभाल देता है। केस के बारे में बात करते हैं, हमने यहाँ पे यूज किया है अगेन AND Esports Crystal ARGB ब्लैक केस। बहुत ही पॉपुलर केस है, 1 लाख में जिसको पीसी बोलता है वो मेरे को बस आगे बोलता है भाई मुझे ये केस दे दो, बिकॉज 4 ARGB फैंस है, डुअल चेंबर है और बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है। एंड अब केस के बारे में हम बात करें तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा। मेरे को बहुत कमेंट्स आ चुके हैं कि यार आप केबल मैनेजमेंट नहीं दिखाते, आपकी केबल मैनेजमेंट कैसी है, क्या करते हो, ये वो। तो मैं इस बार आपको इस वीडियो में आपकी अपनी केबल मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा। हम लोग प्रॉपरली ही केबल मैनेजमेंट
हाँ सॉरी भाई, अपनी मतलब एज अ कंपनी की। सो इस वीडियो में मैं आपको हमारे पीसी जो हम बनाते हैं उसकी केबल मैनेजमेंट कैसे होती है, क्या होता है, प्रॉपर हम लोग कैसे करते हैं, सब दिखाऊंगा। ये भी देखना साथ साथ हम लोग कैसे प्रॉपर्ली उसको मैनेज करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि मैंने पीछे आगे जोड़ा और पीछे वजह से तार लगा दी, ऐसे नहीं होता। हम लोग उसको प्रॉपर्ली सॉर्ट करते हैं। कभी कभी कईयों को होता है कि यार मेरे को हार्ड डिस्क पड़ी, मेरे को बाद में ऐड कर दी है, उनके लिए भी हम लोग एक वायर या वो सब जो भी प्लान करके छोड़ देते हैं। किसी को ग्राफिक एडिशन लगाना उनके लिए अलग छोड़ देते हैं, तो ये सब प्लान करते हैं प्रॉपर्ली। सो गाइस, अब ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन की बात। अब आते हैं हमारे मेन चीज की बात, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो है हमारे बेंचमार्क्स। आई नो आप लोग सब बेंचमार्क्स की ही वेट कर रहे थे, ये तो बोर कर रहा है, इसको जल्दी आगे बढ़ाओ और बेंचमार्क्स पे पहुंचो। बेंचमार्क्स अगेन मैं बता दूं 2K में किए गए हैं, 32GB रैम में क्यों है, बिकॉज हमें डुअल चैनल चाहिए थी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। बाकी आप बेंचमार्क्स देखो, अपने आप जज कर लेना। सो गाइज, आपने बेंचमार्क्स देख लिए एंड यू नो द बेंचमार्क्स आर वेरी वेरी गुड। आप लोगों को पता चल गया यार कि इस कॉम्बिनेशन में ये आता है। अब अगर आपको ये पीसी चाहिए, आप लोग डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो, यार ये वीडियो का लिंक भेज सकते हो, यार मेरे को ये पीस चाहिए। कॉस्टिंग विल डिपेंड अपॉन आप मेरे को कब लिंक ले भेजते हो। ये तो प्राइस है एज ऑफ डेट नाउ, मे बी प्राइस कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, बट जनरली आसपास ही रहेगा। मेन पॉइंट इज, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए या 1 लाख में हमने बहुत अलग कॉम्बिनेशन भी डाल रखे हैं AMD के साथ, डिफरेंट इंटेल के साथ, इंटेल ये वाले के साथ, तो आप लोग के यूज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो मेरे को कौन सी है ना, उसका दे सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट में कस्टम पीसी की यहाँ दे दूंगा, उसमें चेकआउट करो यार। आप उसमें भी बेंचमार्क्स हैं, बाय द वे उसमें भी बेंचमार्क्स है, उसमें पूरी स्पेसिफिकेशन दी गई है। आप चेकआउट करो, आपकी यूज के आपको क्या लगता है कौन सा मेरे लिए सही है। अगर उसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए आप मेरे को बता सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस कॉन्टैक्ट करो हमको। पीसी की जिम्मेदारी हमारी है, परफॉर्मेंस हम देंगे। हैव अ गुड वन।